हेलो एवरीवन। आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डीएम हैं जो डीएफ के बारे में गलत सोच रहे हैं या फिर कोई नेगेटिव सोच रखते हैं उनके बारे में या फिर उनको ब्लेम कर रहे हैं या फिर उनके दोस्त या फिर जो कोई भी उनके बारे में गलत बोल रहे हैं या फिर नेगेटिव सोच रख रहे हैं या फिर ब्लेम कर रहे हैं। तो मैं आज जो भी डीएम डीएफ है और डीएम ने डीएफ के साथ इस जर्नी में इस रिश्ते में क्या किया, इस जर्नी की सच्चाई, इस रिश्ते की सच्चाई और डीएम कहाँ गलती कर रहे हैं, डीएम क्या गलती दोहरा रहे हैं या फिर क्या गलत सोच रहे हैं या फिर गलती दोहरा के क्या गलत कदम उठा रहे हैं और डीएफ ने डीएम के लिए क्या-क्या किया है इस रिश्ते में, इस जर्नी में और डीएफ की करंट सिचुएशन क्या है, पूरी क्लैरिटी इस जर्नी की, इस रिश्ते की पूरी सच्चाई, पूरी क्लैरिटी आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर करूँगी। अगर कुछ डीएम सोचते हैं, जिसकी भी मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जो भी डीएम हैं, जो सोचते हैं कि डीएफ एफ़र्ट ही नहीं डालती है, डीएफ तो कभी भी एफ़र्ट ही नहीं डाल रही है या फिर मैं ही सब कुछ करता हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए मैं ही एफ़र्ट डालता हूँ तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि आप बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी में हो। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते हो तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है और गलतफ़हमी में जीना सही नहीं होता। आपको ये एफ़र्ट्स किसको बोलते हैं या फिर एफ़र्ट्स क्या होते हैं, आपको पता है क्या? क्योंकि आप एक स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे तो नहीं होगे, जो ऐसे सोचता है कि अरे मैं मिस कॉल दूँगा, तो ये एफ़र्ट है। मैं किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज या फिर कोई भी सिली मैसेजेस भेज के, बचकानी हरकतें करके उसको ये करूँगा तो ये बहुत ही बड़ी एफ़र्ट है। तो आप ऐसी ऐसे कुछ करके आप सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा एफ़र्ट करता हूँ या फिर एफ़र्ट करती हूँ, तो आप तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी बोलना या फिर गलतफ़हमी में जीते हो, पता नहीं। पर यह यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है उन डीएम्स की जो ऐसी हरकतें करते हैं और उनको लगता है कि मैं तो बहुत एफ़र्ट कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, उसको ही सीरियसनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी के सामने बोल रहे हो कि इसको एफ़र्ट बोलते हैं, तो लोग आपके ऊपर हँसेंगे। तो गलती से भी किसी को मत बोलिएगा कि आप कुछ ऐसा करते हो और इसको आप एफ़र्ट बोलते हो, ठीक है? एफ़र्ट्स वो हैं जो डीएफ ने आपके लिए किया था और यहाँ पे जिन भी डीएफ्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे मिल रही है और कुछ डीएम अगर हमेशा एफ़र्ट लेने के बदले में बहाने या फिर अपनी मजबूरियाँ गिनाते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं कि अरे मैं तो मैरिड हूँ या फिर मेरे बच्चे हैं या फिर डीएफ एडजस्ट करे या फिर आप जैसे बोले वैसे आपके कंट्रोल में रहे या आपके कंडीशंस को माने, आपके हिसाब से चले, तो आप बहुत ही गलत और सेल्फिश इंसान हो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में और अपनी ज़रूरतों के बारे में, सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचता है। जिसको डीएफ के बारे में डीएफ को उसको क्या लगेगा, मैं क्या उसके साथ गलत कर रहा हूँ, उसकी भी लाइफ है, उसकी भी हैप्पीनेस है, उसको भी आगे बढ़ना है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, तो एक आप बहुत ही सेल्फिश इंसान हो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डीएफ को चाहता है अपनी लाइफ में। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में या फिर उस कार्मिक इंसान के बारे में सोचते हो आप, जो इंसान आपको तकलीफ़ देता है। पर कुछ भी हो जाए, जो भी करना है या फिर निभाना है, आप उस कार्मिक इंसान के साथ ही करते हो। उनके लिए सब कुछ करते हो और एक्सपेक्टेशन रखते हो डीएफ से कि वो आपके लिए सब कुछ करे, पर देना कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ अपने सेल्फ़िश मोटिव से, अपने सेल्फ़िश इरादे से, अपने मतलब के लिए आप डीएफ का साथ चाहते हो। आपने अच्छी तरीके से डीएफ को अपने इसमें फँसाया, पर उन्होंने आपसे आगे कुछ इसका क्या है पूछा तो आपने उन्हें अच्छी तरीके से धोखा दिया। एक भी बार उनके बारे में सोचा नहीं कि उनका क्या होगा।
और आपको गिल्ट भी नहीं है कि आपने उनको दुःख दिया या फिर उनको धोखा धोखा दिया है। पर आप क्या करते हो, मतलब जितना भी आपको आपके कार्मिक्स कठपुतली की तरह नचाए और जितना भी तकलीफ़ दे, टॉर्चर करे, जो कुछ भी करे, पर आप जो कुछ भी अच्छा करना है या फिर जो भी निभाना है, झुकना है या फिर जो भी करने की बारी आती है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन कार्मिक्स के लिए ही करते हो। और कार्मिक इंसान को भी, जो भी इंसान है आपकी लाइफ़ में, उस कार्मिक इंसान को भी पता है कि आ आपको जैसा चाहे वैसा नचा सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए कठपुतली हो, उन जिनको जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। आपको कितना भी टॉर्चर कर सकते हैं वो, पर आप तो एक अबला नारी हो जो सहन करेगी, निभाएगी, कमज़ोर इंसान की तरह आप उनके सामने झुकते हो। तो अगर आप एक ऐसे डीएम हो, जो हमेशा बहाने रेडी रखता है, उसके लिए हमेशा बहाने रेडी होती है, अरे मेरे बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली है। अगर आप ऐसे करते हो, तो आपको ना समझना चाहिए कि आप कितने कमज़ोर इंसान के जैसे बिहेवियर करते हो। क्योंकि आपको सब कुछ चाहिए, प्यार चाहिए, दूसरे से सैक्रिफ़ाइस की उम्मीद करते हो, एफ़र्ट्स की उम्मीद करते हो, पर खुद कुछ एफ़र्ट्स डालने हो तो, नहीं मुझे तो कुछ एफ़र्ट डालने ही नहीं है, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो भी अपना ईगो है, जो भी है ना, आप अपने कार्मिक्स के ऊपर दिखाओ। और आप एक ऐसे सेल्फ़िश इंसान हो जो डीएफ को अपने सेल्फ़िश मोटिव्स को पूरा करने के लिए अपने उनको अपनी लाइफ में चाहते हो। डीएफ्स को भी आपको किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। मतलब डीएफ से आपको किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको उनके लिए कुछ करना ही नहीं है, कुछ निभाना ही नहीं है, तो उनको अटका के रखने का मतलब क्या है? उनकी भी अपनी लाइफ है ना। डीएफ कोई अनाथ नहीं है, जो जिसको भी आगे पीछे कोई भी नहीं है। उनकी भी अपनी फैमिली है, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी खुशी है। उनको भी अपनी लाइफ में खुश रहने की, आगे बढ़ने की, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने का अधिकार है। तो डीएफ अभी वही कर रही है जो अपनी लाइफ में अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, या फिर कुछ डीएफ्स ऑलरेडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। और जो डीएफ है, जो उनके लिए एफ़र्ट डाल रहा है, जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा और जो उनको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देगा, जो उनको प्यार और उनके प्रति लविंग, केयरिंग और उनकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा, जो उनको टॉप प्रायोरिटी देगा, जो कि वो डिज़र्व भी करती है क्योंकि डीएफ बेस्ट है। तो उनके लिए डीएफ अपनी लाइफ में जो उनके लिए ये सब कुछ करेगा, उनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाली है या फिर ऑलरेडी आगे बढ़ रही है, जो कि सही है। और उसके लिए अब कुछ भी नहीं करना चाहती है डीएफ, जो उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। फालतू में जो डीएफ का टाइम पास कर रहा है या फिर वक्त ख़राब कर रहा है, और जो उनको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, प्यार नहीं दे सकता, उनको खुश नहीं रख सकता, उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहता है, फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, उनके साथ डीएफ उन रिश्तों को, उनको पीछे छोड़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाली है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है यहाँ पे। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ये मिल रही है कि डीएफ की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुद डीएफ के पीछे पड़े हैं, और डीएफ की खुशी के लिए, डीएफ को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि डीएफ का वक्त बहुत ही अच्छा चल रहा है, और डीएफ अपनी लाइफ में अपनी खुशी को चुन के, अपनी प्रायोरिटी को, अपने आप को चुन के, डीएफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है यहाँ पे। और डीएफ की लाइफ में उनको हमेशा से ही बहुत सारा इम्पोर्टेंस मिलता आ रहा है, सारे लोग उनको इम्पोर्टेंस देते आ रहे हैं। और सिर्फ डीएम ने ही डीएफ के साथ मिसबिहेवियर करना या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना ऐसे किया है।
जब तक उनको पटाना था डीएफ को तब तक तो बहुत वैल्यू प्यार दिखाया, और जब डीएफ प्यार में पड़ गई तो उसको दिखाया कि अरे मैं तो प्यार ही नहीं करता, और रूड बिहेवियर दिखाना। एक जैसे उनके साथ खेला, उनकी लाइफ के साथ खेला। पर डीएफ अपनी लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी को चुन के, और अपनी लाइफ में जो उनके लिए सब कुछ कर रहा है, जो उनके लिए सब कुछ करेगा, एक सही इंसान के साथ, अपनी लाइफ में एक सही इंसान के साथ आगे बढ़ रही है, जो उनको प्रायोरिटी देता है, जो उनके लिए बिल्कुल सही है। डीएम सिर्फ और सिर्फ डीएफ के लिए कुछ करने के बदले में डीएफ से एक्सपेक्टेशन करते हैं। क्यों करेगी डीएफ आपके लिए कुछ, जबकि आपने ही डीएफ के लिए कुछ किया ही नहीं है अब तक अपनी लाइफ में। तो डीएफ आपके लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस या फिर आपके लिए कोई एडजस्टमेंट क्यों करेगी? और डीएफ से आप सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस की और एडजस्टमेंट की उम्मीद करते हो। क्यों डीएफ आपके लिए सैक्रिफाइस क्यों करेगी? करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई एडजस्टमेंट या फिर सैक्रिफाइस डीएफ को आपके लिए करने की ज़रूरत ही नहीं है। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपको रिश्ते को चलाना है तो दोनों को रिश्ता निभाना चाहिए। अब तक इतने साल इतना सब कुछ किया है डीएफ ने, उतना आपके लिए कोई 15 दिन तक भी वेट नहीं करता, या फिर आपके लिए आपके बिहेवियर को देख इतने साल इतना सब कुछ भी नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड और आपकी लैंग्वेज बहुत ही गंदी रही होगी डीएफ के साथ। शुरुआत में तो आपने बहुत अच्छा बिहेवियर किया होगा, जब तक डीएफ आपसे पटती नहीं थी तब तक आपने उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाया है। जब वो आपके इसमें फंस गई तब आपने उनके साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर दिखाया, बहुत ही बुरा एटीट्यूड दिखाया है। और आपके इस एटीट्यूड और बिहेवियर को देख कोई भी आपके लिए इतना साल वेट नहीं करता। कोई करना किसी को भी इतना साल वेट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे वाला बंदा अगर आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है तो आपको उनके लिए अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहिए। और आपके लाइफ में आपके अगर अपने कार्मिक हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर कार्मिक फैमिली होगी ना, तो भी वो आपके लिए इतना कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनका कोई मतलब हो, या फिर आपको अपने झांसे में फंसाना हो, आपसे अपना काम बनवाना हो, या फिर उनको आपसे कुछ फाइनेंसेस का मदद हो रही होगी, जो भी है अपने काम बनने तक वो आपके लिए आपके साथ बहुत ही अच्छा सा बिहेवियर करेंगे। काम होने के बाद आपको लात मारेंगे, मतलब अपना असली रंग दिखाएंगे। तो आपके लिए बिना सेल्फिश मोटिव्स के इतने साल डीएफ के सिवा आपके साथ आपके लिए कोई भी वेट नहीं करता, या फिर वेट करना भी नहीं चाहिए आप जैसे इंसान के लिए, क्योंकि आप एक बहुत ही सेल्फिश इंसान दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना सोचा है, कभी भी आपने डीएफ के बारे में सोचा ही नहीं है। तो आप किसी के बारे में सोचते नहीं हो तो उनसे उम्मीद भी मत करो, और उनको ब्लेम ना करो कि वो ऐसी है वैसी है, वह फिर उनके बारे में गॉसिप मत करिएगा। क्योंकि आप में खुद खुद कुछ करने की ताकत नहीं है तो दूसरों से क्यों एक्सपेक्टेशंस रखते हो आप? तो ना आप अपना ये दिमाग में जो भी फालूदे बनाते रहते हो ना, ख़याली पुलाव वग़ैरह करना बंद करिएगा। और फालतू में गॉसिप्स करना, डीएफ को ब्लेम करना, डीएफ के बारे में गलत सोचना, जैसे आप बहुत ही अच्छे हो, आपके जैसा दूध से धुला हुआ इंसान तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में ना। या फिर आपका ही सिर्फ फैमिली है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दुनिया में तो सारे लोग अनाथ ही है, जिनको आगे पीछे कोई भी नहीं है, जिनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आपके लिए काम है। तो अपना ये सेल्फिश बिहेवियर छोड़ के ना थोड़ा एक अच्छा इंसान बनिएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदी एनर्जी मिल रही है। आपका आपका जो भी एटीट्यूड था डीएफ के साथ, या फिर जो भी बिहेवियर था, बहुत ही गंदा एटीट्यूड और बिहेवियर दिख रहा है यहाँ पे। और आप जैसे इंसान के लिए ना 1 साल 2 साल तो छोड़िएगा, कोई 15 दिन तक भी वेट नहीं कर सकता डीएफ के सिवाय। क्योंकि डीएफ भी एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती है। उनके भी माता-पिता है, भाई है, बहन है,
जो उनका अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, जो उन्हें खुश देखना चाहते हैं, उनको अपनी फैमिली के बारे में सोचना होता है, उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डीएम को पता होना चाहिए। डीएफ अगर एक लड़की है या फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है, अगर एक लड़की है या फिर लेडी है तो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उनको ज़्यादा सुनना पड़ता है अपनी फैमिली का, सबका। और जहाँ डीएम ने कब उन्हें उनके लिए कुछ अच्छा सोचा ही नहीं, उनके साथ अच्छा कुछ किया ही नहीं या फिर उनके लिए कुछ किया ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको टेंशन दिया है, डिस्टर्ब करना, रुलाना। वही उनका अगर मोटो था, उनके साथ खेलना, उनके इमोशंस के साथ खेलना। इसको उनको अगर प्यार करना ही नहीं था या फिर प्यार नहीं था तो, क्योंकि डीएम को डीएफ के साथ ऐसे बिल्कुल भी उनकी लाइफ के साथ खेलने का कोई अधिकार ही नहीं था। और ऐसा करके उन्होंने अपना कर्मा क्रिएट किया है, बहुत ही बुरा कर्मा क्रिएट किया है। और उससे वो पीछा कभी भी छुड़ा नहीं सकते। डीएम के लिए तो पूरी दुनिया, जैसे पूरी दुनिया में ना डीएम के लिए ही फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके ही माता-पिता है, उनकी ही फैमिली है, उनके लिए सारे काम हैं। पूरी दुनिया तो अनाथ ही बैठी है और पूरी दुनिया में तो सारे लोग जिनको आगे-पीछे कोई भी नहीं है, कोई सोचने वाला ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम करते हैं, इनके इनके ऊपर ही, कंधे के ऊपर ही सारा बोझ, दुनिया का बोझ पड़ा हुआ है। तो उनके लिए सोचने का टाइम कहाँ पे मिलेगा भला? पर आप जाके ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया इनके बारे में सोचे, क्योंकि खाली-पीली बैठे हैं ना, उनको थोड़ा ही काम है। तो बहुत ही सेल्फ़िश पर्सन जो भी डीएम है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है, बहुत ही सेल्फ़िश पर्सन है। बीइंग अ मैन, अगर डीएम कोई मैन है, तो बीइंग अ मैन उनकी इतनी बंदिशें हैं, उनको अपने डीएफ के लिए कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ़ उनको अपनी ही पड़ी है तो। अगर यहाँ पे डीएफ कोई लड़की है जो फीमेल एनर्जी, जो भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ फीमेल एनर्जी है, तो डीएफ को तो इतनी बंदिशें होती हैं, इसलिए डीएफ भी अब, मैं इस सेल्फ़िश इंसान के लिए अपने लोगों को क्यों दुःख दूँ? क्यों उनके साथ उनके इमोशंस का मैं ना सोचूँ? तो जो भी डीएफ है वो अपने फैमिली के बारे में, जो कि डीएफ से इतना प्यार करते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं, उनका भला सोचते हैं। तो डीएफ को भी अब अपनी फैमिली के बारे में सोच के, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोच के, जो उनके लिए उनकी लाइफ में उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो डीएफ भी अब सोच रही है कि मुझे सिर्फ़ खुश देखने के लिए, मुझे खुश देखने के लिए, जो मेरे अपने मेरे लिए इतना सोचते हैं, तो मुझे भी अपनी फैमिली के बारे में सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो डीएफ के ऊपर भी अपनी फैमिली का प्रेशर समझिएगा या फिर फैमिली के बारे में सोच के डीएफ अब अपनी फैमिली, अपनी खुशी के लिए, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों की बात सुन के डीएफ अब डीएम को पीछे छोड़, जिसने डीएफ के लिए कुछ सोचा भी नहीं, कभी कुछ किया भी नहीं, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएम का वक्त ख़राब किया, उनकी लाइफ ख़राब करने की कोशिश की, उनके इमोशंस के साथ खेले और सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स के साथ डीएफ के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। आगे बढ़ना इन द सेंस, उनका कोई फ़ायदा उठाना चाहते होंगे या फिर सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप रखना चाहते होंगे। ये तो फ़ायदा ही हुआ ना। तो डीएफ अब डीएम को पीछे छोड़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पे मिल रही है कार्ड से मुझे कि डीएफ अब अपनी लाइफ में, बहुत सारी डीएफ्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है डीएम को पीछे छोड़, जो कि बहुत ही सही है। और जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक वाइफ है या फिर हस्बैंड है या फिर जो भी फैमिली है, वो आपके साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। आपके जो भी कार्मिक पर्सन है किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और बहुत ही सालों से वो किसी और के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व है। वो आपके साथ किसी फ़ायदे की वजह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है। और जो भी कार्मिक्स है वो अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होके आपके साथ कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं आप। जो कुछ भी होगा बहुत ही धोखादाई होगा आपके साथ, जो आपको ले डूबेगा हमेशा के लिए।
वक़्त रहते ही आप उस कार्मिक सिचुएशन से, उस कार्मिक से बाहर निकले, नहीं तो वक़्त जाने के बाद अगर वक़्त आपके हाथ से फिसल गया तो आपके हाथ में अंधेरे के सिवा आपकी लाइफ़ पूरी तरीके से अंधकार में ऐसी डूबेगी कि आप उससे बाहर कभी भी नहीं निकल पाओगे। आप खुद अपनी लाइफ़ को ले डूबोगे उन कार्मिक की वजह से। तो आप सतर्क रहिएगा। और आपने जिस डीएफ ने आपके साथ हमेशा अच्छाई दिखाई, आपके लिए इतना कुछ किया, आपने उसकी ही अच्छाई का फ़ायदा उठाया, उनके इमोशंस के साथ खेला है, उनकी लाइफ़ के साथ खेला है, उनकी लाइफ़ को डिस्टर्ब और ख़राब किया है आपने, उसकी कोशिश करी है आपने। और डीएफ से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, इतना सब कुछ करके आप डीएफ से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो आपके लिए सैक्रिफाइस करे, एडजस्ट करे, मतलब वो खुश ना रहे आपके हिसाब से। वो अपनी लाइफ में कभी भी खुश ना रहे, अपनी लाइफ में कभी भी आगे ना बढ़े। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेल्फ़िश रीज़न की वजह से अपनी लाइफ, उसकी लाइफ, डीएफ की लाइफ को ख़राब करना चाहते हो आप। वो डीएफ क्यों आपके लिए अपनी लाइफ को ख़राब करे? क्यों वो आपके लिए कुछ सैक्रिफाइस करे या फिर एडजस्ट करे? अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, तो आप उनके लिए सब कुछ छोड़कर, उन कार्मिक्स को छोड़कर, उन कार्मिक फैमिली को छोड़कर, सैक्रिफाइस कर डीएफ की तरफ आगे बढ़े। डीएफ को ही सब कुछ करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। उनको ही सिर्फ रिश्ते की गरज नहीं है। आप ऐसा दिखा रहे हो कि उसको ही गरज है। तो ऐसा कुछ है तो आप इस रिश्ते को ही छोड़ दीजिए ना। पर अगर आप कुछ एफर्ट नहीं डाल सकते या फिर आप प्यार ही नहीं करते तो आप अपने उस रिश्ते में अटके रहे और डीएफ अपनी लाइफ में आगे बढ़े और आगे बढ़ रही है ऑलरेडी। और अगर आप सच्चा प्यार करते हो, एफर्ट डालने की हिम्मत रखते हो, तो आप अपने उन कार्मिक सिचुएशन से, उन नेगेटिव सिचुएशंस को छोड़कर, उन कार्मिक फैमिली को छोड़कर, सैक्रिफाइस कर डीएफ की तरफ आगे बढ़े। इस बार आपको अपना प्यार प्रूफ करना है डीएफ को, एफ़र्ट डालना है। आपने तो कभी एफ़र्ट डाली भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है एफ़र्ट डालना क्या होता है, रिश्ता निभाना क्या होता है। कभी भी रिश्ता किसी एक से नहीं चलता, दोनों की तरफ से रिश्ता तभी चलता है, तभी परफ़ेक्ट होता है जब दोनों की तरफ से प्यार, वो इक्वल सपोर्ट हो। पर आपने तो कभी रिश्ता निभाया ही नहीं, आपका तो उसमें कुछ एफ़र्ट ही नहीं है। डीएफ तो अब कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले हैं अब। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बारी है। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं बचाना चाहते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है। यूनिवर्स डीएफ का कुछ भी ख़राब नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स ने डीएफ के लिए बहुत सारी हैप्पीनेस और अपॉर्च्युनिटीज़ और प्रपोज़ल्स ऑलरेडी उनकी लाइफ़ में क्रिएट की है और डीएफ अपनी लाइफ़ में ऑलरेडी उस रास्ते पे आगे बढ़ रही है। और डीएफ अपनी लाइफ में बहुत ही खुशी से अपनी लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर, हैप्पीनेस को ग्रैब कर अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनकर आगे बढ़ रही है। डीएफ का कुछ भी नहीं खराब होगा, कुछ भी जाएगा तो आपका ही जाएगा, कुछ खराब होगा तो आपका ही खराब होगा, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने अपना बेस्ट किया भी है और हमेशा बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले हैं। पर अब जो भी जाएगा, हमेशा के लिए आपका ही जाएगा, आपकी ही लाइफ़ हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। क्योंकि डीएफ ने तो अपने लाइफ़ में, अपने इस रिश्ते में जितना हो सकता है उतनी मुमकिन कोशिश की है। उतने सारे एफ़र्ट्स डाले हैं। हर मुमकिन नामुमकिन कोशिशों को उन्होंने एफ़र्ट्स डाल के, कोशिश करके देख लिया है। पर अब वो थक गई हैं और डीएफ अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रही है। अब डीएफ की लाइफ़ में यूनिवर्स की तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। डीएफ की लाइफ़ में ऑलरेडी ब्लेसिंग्स इतनी आ रही है कि डीएफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके, बहुत ही कॉन्फिडेंट होके अपनी लाइफ़ में बहुत ही हिम्मत से आगे बढ़ रही है। आपने जो भी उन्हें उनके साथ किया उसके बाद बहुत ही दुखी दिल से, पर अभी स्ट्रॉन्ग बनकर डीएफ अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे से आगे बढ़ रही है। पर जिसने डीएफ को खोया, उसने
अपनी लाइफ में अंधेरे को ही अपने लाइफ में वो पाएँगे, और जिसने डीएफ को पाया उसने अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को पाया। आगे जाके आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैम ने ऐसी कुछ रीडिंग की थी और वो सच हो गई। क्योंकि वो रियलिटी है। डीएफ्स की लाइफ में जो भी इंसान आएगा, जो भी इंसान डीएफ को पाएगा, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही आएँगी, खुशियाँ ही आएगी। और जो इंसान अगर डीएम ही अपने डीएफ को खो देंगे तो उसकी लाइफ में सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। हमेशा आप पश्चाताप ही करते बैठ जाओगे, और ये रियलिटी है। आप आगे जाके आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। आप एक बहुत ही गलत काम कर रहे हो। गलत इंसान के साथ, मतलब कार्मिक के साथ अच्छा कर रहे हो, और एक अच्छे इंसान के साथ बुरा किया है, बुरा कर रहे हो आप। जिसका कर्म आप खुद आगे जाके पाओगे या फिर ऑलरेडी पा रहे हो। आपके साथ किसी और ने बुरा किया होगा आपकी लाइफ में या फिर आपके पास में, पर आपने अपना सारा बुरे पास का एक्सपीरियंस को, सारे अपने फ्रस्ट्रेशन को एक अच्छे इंसान के ऊपर, जिसने आपसे सच्चा प्यार किया है, सच्चाई के साथ रहे हैं, आपने उनके ऊपर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा पास्ट का जो भी बुरे एक्सपीरियंस हैं, उनके ऊपर ही उगाला है आपने। उनके ऊपर ही पूरा निकाल दिया है आपने अपना फ्रस्ट्रेशन, जो भी अपने बुरे एक्सपीरियंस, जो भी पास के बुरे हादसे हैं, जिनका भी कुछ भी फ्रस्ट्रेशन है, जो को भी फ्रस्ट्रेशन है, आपने अपने डीएफ के ऊपर उगाला है, अपने डीएफ के ऊपर निकाला है, उनको उतारा है। जिनका कोई गलती भी नहीं थी, डीएफ की कोई गलती भी नहीं थी, पर आपने पूरा जो भी है, आपने डीएफ के ऊपर ही सारा कुछ अपना फ्रस्ट्रेशन, आपका अपना पास के एक्सपीरियंसेस को, अपने गुस्से को, सब कुछ अपने डीएफ के ऊपर ही उगाला है, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। आपको अपनी लाइफ के नेगेटिविटी को बाहर निकालना निकालना है। उसके बदले में आप फिर से उसी गलत इंसान में, उसी नेगेटिविटी में, उसी कार्मिक लोगों में अटक के रह के चल रहे हो, उनके साथ ही रिश्ता निभा रहे हो, और उनकी सिचुएशंस में ही, उनके लाइफ में उनके साथ ही अटक के रह रहे हो। आप अपनी लाइफ के अंधकार की तरफ चल रहे हो, बहुत ही तेज़ी से चल रहे हो आप अपनी लाइफ के अंधकार की तरफ, उन कार्मिक्स के साथ, जो आपको बहुत ही बुरी तरीके से ले डूबेगा, देखिएगा आप। पर आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि अरे मैं तो जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मैं जो भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो भी मैं कार्मिक के साथ रिश्ता निभा रहा हूँ, वो बहुत ही सही है, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो, गलत सोच रहे हो, जो आगे जाके आपको पता भी चल जाएगा कि आपका डिसीजन गलत है। पर क्या होगा ना, आपकी लाइफ से डीएफ भी चली जाएगी, और आपकी लाइफ दूसरी तरफ से अंधकार में चली जाएगी। तो आप आप तो पूरी ज़िंदगी भर अकेले भी रहोगे, और उस अंधेरे से, उस अंधकार से आपको निकालने वाला भी कोई नहीं रहेगा, और उस अंधकार में इस तरीके से अटक के रह जाओगे, जो आपने खुद अपनी डेस्टिनी में, अपने कर्मों की वजह से, मतलब आप खुद उनकी लाइफ से, अपनी लाइफ से उन कार्मिक्स को निकाल नहीं रहे हो, उन सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे हो। यूनिवर्स की जितनी भी गाइडेंस आपको मिल रही है, फिर भी आप कार्मिक्स में ही अटक के रह रहे हो। तो आप उस कार्मिक सिचुएशंस में, वही कार्मिक सिचुएशंस आपको इस तरीके से अंधेरे में डुबाएँगी, अंधकार में डाल देगी कि आप उस अंधकार से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, और आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। आप उस सिचुएशंस को खुद एक्सपीरियंस करोगे, और आगे जाके ये रियलिटी आप खुद सोचोगे कि जो भी हुआ था, या फिर जो भी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिला हुआ था, वो सच हो गया। पर क्या फ़ायदा, आपने अपनी लाइफ को ख़राब करने के बाद अगर आपको कुछ अपनी रियलाइज़ेशंस हुई भी, अपनी गलती का एहसास हुआ तो भी, आपकी लाइफ ख़राब होने के बाद आपको कुछ पता चलेगा तो क्या फ़ायदा है? वक़्त रहते ही सही डिसीजंस लेना चाहिए, पर आप गलत कर रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शंस में जा रहे हो, और कार्मिक सिचुएशंस में अटक के अपनी लाइफ को अंधकार में ही डाल रहे हो। तो सतर्क रहिएगा।
और गलती तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएम की ही स्टार्टिंग से लेके एंड तक है। आप मानो या ना मानो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है उन डीएम्स की, और यहाँ पे मैं जिस भी डीएम की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप में अगर थोड़ा भी ज़मीर होगा ना, तो आप, अगर आप ऐसा सोचते होंगे कि अरे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ख़ास हूँ जिसकी वज़ह से वो मेरे पीछे पड़ी थी या फिर पीछे पड़ी है, या फिर वो मुझे मिली है। क्योंकि आप ऐसे सोचते होंगे कि मुझ में ख़ासियत है, या फिर आप एक अच्छे इंसान हो, तो नहीं, आप कोई भी अच्छे इंसान वग़ैरह नहीं हो। बुरा मत मानिएगा, पर ये सच है, जो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है यहाँ पे कार्ड से, तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं। अगर आप में अच्छाई थी, अगर आप अच्छे इंसान या फिर सच्चे इंसान थे, तो आप एक अच्छे दिल के साथ, सच्चे इंसान के साथ, जो भी और जिसने आपसे इतना प्यार किया, पूरे सच्चे दिल के साथ, तो आप उनके साथ ऐसा सब कुछ नहीं करते थे। कोई भी अच्छा इंसान एक अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं करता। अगर कर भी रहा है जाने-अनजाने, तो उसको अपनी गलती का फ़ील होता है, मतलब गिल्ट होता है, मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर ये सच्ची है या फिर सच्चा इंसान है, तो मुझे उसके साथ अच्छा करना चाहिए। मुझे उस बंदी के लिए या फिर उस बंदे के लिए एफ़र्ट डालना चाहिए। एक अच्छा इंसान तुरंत अपनी गलती को पकड़ लेता है और अपनी गलती को सुधारता है। पर मुझे तो यहाँ पे आपके सुधरने की तो बहुत दूर की बात है। आप तो, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रहे हैं। आप बहुत ही सेल्फ़िश इंसान हो, मतलब यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो क्या आप? अपने आप से पूछिएगा। पर को क्या होता है, भगवान भी बुरे इंसान को भी उसकी लाइफ में एक बार ऐसा मौका देते हैं कि जिसकी उसने कामना भी नहीं की होगी, या फिर कभी आपने अपने पास्ट लाइफ में अपनी आपकी विश होगी कि ये बंदा या फिर ये बंदी मेरी लाइफ में आए, तो आपकी इस लाइफ में वो इच्छा फुलफिल हुई है, या फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपको ये पार्टनर मिला है जिसकी आपने कामना की है, विश मांगी है अपने पास्ट लाइफ में। और ये तो आपका कनेक्शन शायद पास्ट लाइफ में भी था, और 2-3 जन्म इस कनेक्शन में थे आप। पहले भी आप इस डीएफ के साथ कनेक्शन में थे, और आपने इस डीएफ की कामना की थी, विश मांगी थी भगवान से, इसकी वजह से आपके लाइफ में डीएफ आई है फिर से। पर आपको सच्चे प्यार की कदर ही पता नहीं चली। तो इसीलिए भगवान भी किसी बुरे इंसान को भी ना एक मौका देता ही है, एक अच्छा इंसान देता है। और आप अगर याद करें अपने पास को, तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है, आपके पास की एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपने अपने पास को अगर आप देखिएगा, तो जिस भी हालत में या फिर सिचुएशन में डीएफ आपसे टकराई थी, तब भी आप ही उनके करीब आने का या फिर उनको अप्रोच करने का या फिर उनके पास आने का आप ही ने अप्रोच किया होगा पहले। क्योंकि मुझे यहाँ पे डीएफ आप में इंटरेस्ट डीएफ को आप में इंटरेस्ट ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है। डीएफ ने आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा शुरुआत में, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है जो कि कभी भी गलत नहीं हो सकती है। डीएफ ने आप में शुरुआत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। आप ही उनके करीब आ रहे थे, आप ही ने अप्रोच किया था, आप ही उनके पास आने की कोशिश की थी। और जब भी आपकी उनकी बातचीत हुई होगी या फिर शुरुआत हुई होगी, तो आप ही मिलने के बारे में या फिर कॉल पे बातचीत करने के लिए पीछे पड़े होंगे। वो आपसे कभी भी मिलने के लिए या फिर बात करने के लिए तो पीछे पड़ी ही नहीं होंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है, डीएफ आपके पीछे पड़ी ही नहीं थी, आप में इंटरेस्ट ही नहीं था उनको। वो तो सिर्फ़ एक, अगर आप बात कर रहे हो तो ठीक है, एज़ अ फ्रेंड बात करेंगे, ऐसी ही उनकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पर मुझे आपकी यहाँ पे एनर्जीज़, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ ये दिख रही है कि आपको उनमें बहुत इंटरेस्ट था। डीएम को, आपको उन डीएफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पास की एनर्जी बोल रही हूँ। और आप ही उनके करीब आने का या फिर उनके पास आने का कोशिश कर रहे थे। आप ही ने उनको पहले अप्रोच किया है, कॉल पे भी बात करने के लिए या फिर मिलने के लिए भी आप ही ने अप्रोच किया होगा।
और जो कि बहुत 100% मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है। अगर आप सच में सच्चे इंसान हो ना, तो आप अपने दिल से पूछिएगा कि किसने किसको अप्रोच किया, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ था। पर आप तो ऐसे नहीं कहोगे ना, आप अपने दोस्तों के सामने तो बोलते होंगे, क्योंकि आप तो एक ऐसे पर्सन हो जिनको अपने बारे में बोलने का बहुत शौक होगा। मतलब आप बोलते भी होंगे, ऐसे बोला भी होगा अपने दोस्तों को कि अरे वो तो मेरे लिए पागल है, वो मेरे पीछे पड़ी है, बहुत क्रेजी है मेरे लिए, बहुत कुछ बोला होगा आपने अपने। मतलब लड़कों को आदत होती है ना, अपने बढ़ाई चढ़ाई करने की आदत होती है, तो आपने ऐसे कुछ बोला होगा। पर आप अगर सच्चे इंसान हो, तो अपने आत्मा से, अपने दिल से पूछिएगा कि किसने किसने किसको। ठीक है? तो अगर आप एक सच्चे इंसान हो, तो आप अपने दिल से पूछिएगा कि क्या-क्या आपने उनके साथ किया है। आप शुरुआत से सोचिएगा, क्या आपने उनके साथ किया? क्या सच में वो आपसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहती थी? या फिर या सच में वो आपसे आपके पीछे पड़ी थी? अब सोचिएगा। और किसी के बारे में भी किसी के सामने गलत बात करना, गंदी बातें करना या फिर गंदे इंटेंशंस रखना, वो भी एक अच्छे इंसान के बारे में या फिर अच्छे इंसान के साथ ऐसा करना, आपके लिए खुद आपने कर्मा क्रिएट किया है। देखिए, आपके लिए बहुत सारी ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जो आपके जैसे ही इंटेंशंस रखे हुए रहते हैं। आजकल वैसी लड़कियां या फिर लड़के मिलना बहुत आसान होता है। पर कुछ लड़के, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो वैसी नहीं होती है, जो किसी सेल्फिश मोटिव्स के लिए या फिर फिजिकल के लिए किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहती है, या फिर पैसे के लिए किसी को यूज़ करना चाहती है। अगर डीएफ ने आपके साथ ऐसा कुछ आपके फ़ायदा उठाना चाहती थी या फिर आपको यूज़ करना चाहती थी, ऐसा कुछ किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं किया होगा। क्योंकि डीएफ जो एनर्जीज़ होती हैं, जो भी एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी होती है, प्योर सोल्स होती है। तो आप सोचिएगा कि आप कितने सही थे, आपने एक अच्छे इंसान के साथ क्या-क्या किया है, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको अगर सच में जानना है आपने क्या किया है, तो आप अपने आत्मा से खुद पूछिएगा कि आपने क्या किया है। ठीक है? पर जब आप क्लोज़ हुए, मतलब जब भी आपकी बात शुरू हुई, पर जब आप क्लोज़ हुए और जब आप उन्हें फँसाने में कम, इसको मैं फँसाना ही बोलूँगी, क्योंकि आपने उन्हें अच्छी तरीके से अच्छी-अच्छी बातें बोल के, प्यारी-प्यारी बातें बोल के फँसाया, फँसाने में कामयाब जब आप हुए, तो आपने जब जब डीएफ ने आपको एक्सप्रेस किया या फिर बताया होगा, तो आपने हाथ झटकार दिया। जैसे आपको तो कोई प्यार ही नहीं है, आपका उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, आप तो उनको जानते ही नहीं हो, वो तो आपके लिए पूरी अनजान है। और आपने उनको क्या किया, धोखा दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रहा है और पूरी हिस्ट्री, मतलब पास में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अब आप क्या कर रहे हो, तो पूरी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है। तो आपने उनके साथ जैसे अनजान हो जैसा, जैसे आप उनको जानते भी नहीं हो, आपने उनके ऊपर ब्लेम डाले, उनको धमकाया, उनको गालियाँ दी, मिसबिहेव किया, धोखा दिया, जो कि डीएफ के लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि उनका बिहेवियर आपके साथ तो अच्छा ही था। ठीक है? और आप भी शुरुआत में मतलब बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें बात करने के लिए, मिलने के लिए, जैसे वो आप उनको पूरी तरीके से फँसाना चाहते थे। ठीक है? जब आप कामयाब हुए, तो आपने अपना असली रंग दिखाया उनको। तो जब वो आपके प्यार में गलती से पड़ गई, इसको गलती ही बोलना, प्यार में गलती से पड़ गई, प्यार में सही-गलत तो इंसान को पता नहीं चलता। तो उनको जब वो आपके प्यार में गलती से पड़ गई और उनको सही-गलत कुछ भी पता नहीं चल रहा था, इसके लिए उन्होंने बिना गलती के भी आपके मिसबिहेवियर को सहन कर रही थी, आपके डिसरिस्पेक्टफुल वाली बिहेवियर को, आपके रूड बिहेवियर को बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो आपसे प्यार करती थी, इसकी वजह से बर्दाश्त कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। जो उनको जो इंसान उनको फंसाने के लिए प्यार से प्यारी-प्यारी बातें करता था, वो एकदम से इंसान रूड बिहेवियर करना,
जिस इंसान के साथ ये एनर्जी मैच हो रही है ना, उनको पता चल जाएगा कि सच में उन्होंने ऐसा किया हुआ था। क्योंकि मुझे कार्ड्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दे रही है और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि एकदम से आपने उनके तरफ का अपने बिहेवियर बदल दिया है। एकदम से अच्छे इंसान से एकदम से बुरे इंसान के जैसे रूड बिहेवियर, डिसरिस्पेक्ट करना, गंदी तरीके से बात करना, गंदा एटीट्यूड दिखाना, जिसके वजह से डीएफ उन्हें प्यार करती है। ये तो डीएम को ऑलरेडी पता था कि हाँ, ये तो मुझसे प्यार करती है, अब मैं उसके साथ कुछ भी कैसा भी बिहेवियर कर सकता हूँ, जो कि एक बुरे इंसान के लक्षण होते हैं। पर वो ऐसी लड़की नहीं जो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाए। मतलब डीएफ एक ऐसी पर्सन नहीं थी, अगर वो फीमेल एनर्जीज हो तो, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी की एनर्जी मिल रही है। जो भी डीएफ है, अगर वो फीमेल एनर्जी में हो तो वो ऐसी लड़की नहीं थी जो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाए। तो जो आपने जान लिया था बात करते वक्त, या फिर पता चल जाता है ना आगे वाला इंसान कैसा है, तो ऐसे मतलब ऐसे बिहेवियर करके आप उन्हें मतलब फ़िज़िकल रिलेशनशिप रखने के लिए, मतलब आप आपके जो भी कंडीशंस हैं उसको वो खुद मान जाए। आपसे खुद बोले कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखने के लिए रेडी हूँ, कुछ भी हो जाए तो मेरे साथ बात करो। ये आपका इरादा था, आपके गंदे इरादे थे। कितने लोगों की ऐसी एनर्जीज़ थी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है। जो भी डीएम की एनर्जीज़ है, उस इंसान की ऐसी एनर्जी थी कि डीएफ को फ़ोर्स करे फिज़िकल रिलेशनशिप रखने के लिए। पर डीएफ ना तब मानी थी, ना अब अभी तक आप उन्हें वैसे इंटेंशन में उतारने के लिए या फिर अपने इंटेंशंस को पूरा करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसे इंसान ही नहीं थी। तो वो आपके इस कंडीशंस के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हुई है। आप अपने दोस्तों को झूठ-मूठ का बोलते होंगे, या फिर क्या आप झूठ-मूठ बोलते होंगे, किसको पता। मतलब आपने जितना बोला है उतना ही आपके दोस्तों को भी पता होगा ना। उन्हें क्या पता है आपने उनके साथ क्या किया है, आप दोनों की बातचीत कैसी हुई, आपने कितना अप्रोच किया है, आप कितना इन्वॉल्व थे, है ना? आपने जितना बोला होगा, आप तो बोलते होंगे अपना बड़ाई करने के लिए कि नहीं, वही मेरे पीछे पड़ी है, पागल है, क्रेज़ी है मेरे लिए। तो आप पूरी तरीके से गलत हो। आपके ही गलत इत गल आपके ही जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, आपके ही बिहेवियर्स गलत थे, आपका ही व्यवहार गलत था डीएफ की तरफ। जो भी इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उसके साथ ऐसा कभी भी करने के बारे में भी नहीं सोचता, पर आपने तो सारी मतलब जो भी नहीं करना है भी आपने कर दिया है। और यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ इसलिए मिल रही है कि यूनिवर्स डीएफ का अच्छा कर रहा है। यूनिवर्स ने डीएफ का आगे का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, उनका फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए यूनिवर्स ने डीएफ की लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ और प्रपोजल्स ऑलरेडी उनकी लाइफ में उनको मिल रही है, या फिर ऑलरेडी मिल चुकी है। और आपको एक ब्लेसिंग के रूप में ही, मतलब डीएम को एक ब्लेसिंग के रूप में ही जो डीएफ मिली थी, वो भी यूनिवर्स की तरफ ही थी। यूनिवर्स की तरफ से ही उनको एक मौका, एक अच्छा इंसान, एक बहुत ही सच्चा ट्रू लव करने वाला एक अच्छा इंसान यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग के रूप में आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट के रूप में ही दिया हुआ था। पर आप अपनी गलतियों के चलते, घमंड के चलते, अपने बुरे नेगेटिव सोच के चलते आपने खुद अपनी लाइफ से खुशियों को लात मार के बाहर निकाला है। इसको लात मार के बाहर निकाला मैंने इसलिए बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाता है सही टाइम पे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। समझ जाते हैं एक बार गलती करने के बाद। आप तो बार-बार गलती करने के बाद भी समझते नहीं हो। तो इसको क्या बोलते हैं, खुद होके अपने तकदीर के दरवाज़ों को बंद करना। आपके जितना बड़ा पागल और बेवकूफ़ इंसान तो मैं कोई भी नहीं होगा। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसे? क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कैसे लोग हैं, या फिर
मुझे जो डीएफ मिली वो कितनी अच्छी है। एक लिमिट के बाद, एक अरसे के बाद हर किसी को अपनी गलतियाँ पता चल जाती हैं। पर आप एक ऐसे इंसान हो जो हज़ार बार गलती करने के बाद भी सुधरता नहीं है। तो आपकी लाइफ में नेगेटिव, फेक लोग हैं और आगे जाके भी आप कितना भी ढूँढो, कितना भी दिया लेके ढूँढो, ठीक है? किसी में भी आप सच्चा प्यार पाने की कोशिश करोगे या फिर आपको जितना भी आप ढूँढने की कोशिश करोगे अपनी फैमिली में, अगर आपकी कोई कार्मिक हस्बैंड है या फिर वाइफ़ है, जो भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, ठीक है? या फिर कहीं दूसरी जगह पे भी आप ना दूसरे कोई लड़की या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के भी देखोगे, फिर भी ना आपको किसी में भी सच्चा प्यार या फिर वो अपनापन, वो लव एंड केयर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपको डीएफ एक ब्लेसिंग के रूप में मिली हुई थी और आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन था। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसके वजह से आप इस लाइफ में भी आप एक दोनों एक दूसरे से टकराए हो। पर आपने यूनिवर्स की ब्लेसिंग को भी जैसे, अरे मुझे तो बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ मिलती हैं, तो अपने घमंड में चूर जैसे दूसरी ऐसी-वैसी लड़कियों को या फिर ऐसे-वैसे लड़कों को कंपेयर कर आपने एक अच्छे इंसान को अपनी लाइफ़ से निकाल बाहर किया है। तो जिसके वजह से आपके लाइफ़ में जो भी अब नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव फैमिली है, नेगेटिव कार्मिक पर्सन है, फिर भी आप जितना भी ढूँढोगे आपकी लाइफ़ में आपको सच्चा प्यार कभी भी हासिल नहीं होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में फ़ेक लोग ही मिलेंगे, जो आपका यूज़ करे, आपको किसी फ़ायदे से आपके पास आए। नेगेटिव लोग, धोखेबाज़ लोग और आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी डालने वाले लोग ही आपको मिलेंगे, ठीक है? तो आप ऐसी बड़ी गलती कर बैठे हो, जो कोई भी इंसान करने से पहले या फिर करने के बाद एकदम से अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी लाइफ में एकदम से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए देखता है। पर आप हज़ार बार गलती करोगे तो भी ना, आप अपनी गलतियों को मानोगे भी नहीं और बार उन कार्मिक्स के जाल में ही उनके ही आगे झुकोगे, उनकी कठपुतली बन के रहोगे। तो आप अपनी गलतियों से तो बाज नहीं आओगे और अपनी लाइफ को ख़राब करके बैठोगे। तो आपका डेस्टिनी आपके हाथ में है, पर मेरा काम है आपको बोलना आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो डीएफ इधर से गई, डीएफ आपकी लाइफ से गई तो आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी आने वाली है। फेक लोग आएँगे, धोखेबाज़ लोग आएँगे, जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ डालेंगे, आपका फ़ायदा उठाने वाले। सिर्फ़ अपने सेल्फ़िश मोटिव्स के लिए आएँगे, क्योंकि आपने भी दूसरों के साथ डीएफ के साथ सेल्फ़िश बिहेवियर ही किया है ना। तो आप क्या करोगे? आप भी आपके पास आपसे भी बढ़कर, हज़ार गुना बढ़कर सेल्फ़िश लोग, धोखेबाज़ लोग जो आपका फ़ायदा उठाने, आपसे कुछ बेनिफ़िट होता है क्या? उस चीज़ की वज़ह से आपसे आएँगे। आपको सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा अपनापन दिखाने वाला इंसान आपकी लाइफ में कोई भी नहीं होगा और आप अकेले पड़ जाओगे। और ये हकीकत है, रियलिटी है। क्योंकि आपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, उस सच्चे इंसान की कदर नहीं की। और एक ऐसा वक्त आएगा आपके हाथ पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा और आप डीएफ के लिए, उनके सच्चे प्यार के लिए तरसोगे। उनका प्यार आप कभी भी भूल नहीं पाओगे और वक्त आपके हाथ से फिसल जाएगा और आप ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान इंसान की लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा इंसान, प्यार करने वाला इंसान भेजता है तो उसकी कदर करनी चाहिए। उसको बहुत ही संभाल कर एक ट्रेजर की तरह रखना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर उसके लिए पश्चाताप करते बैठ जाओगे। अगर वक्त हाथ से फिसल गया और वो इंसान आपसे दूर चला गया तो आपके हाथ में, आपकी लाइफ में पश्चाताप के सिवा, रोने के सिवा ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप ज़िंदगी भर रोते ही रह जाओगे, ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। इसके लिए वक्त रहते ही अपने सिचुएशंस को, अपने जो भी सच्चा प्यार है अपनी लाइफ में, उनको अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए, क्योंकि भगवान हर किसी को मौका, एक अच्छा इंसान, एक सच्चा प्यार बार बार नहीं देते।
और डीएम के लिए एक अवेयरनेस ये है कि जितना हो सके आप अपनी लाइफ में अलर्ट रहे। नेगेटिव एनर्जीज से आपके लाइफ में जो भी कार्मिक्स है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी फैमिली जो भी है, आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि वो आपके ऊपर तंत्र विद्याओं का उपयोग बहुत सालों से तो करते आ ही रहे हैं, पर इस बार उनकी जो भी कोशिश है वो बहुत ही ज़ोरदार है, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से नीचे गिराना चाहते हैं। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से अंधेरे में झोंक देना चाहते हैं, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि तब अगर उन्होंने अपने आपके ऊपर तंत्र विद्याओं का उपयोग किया तो आप अपने आप में ही नहीं रहोगे। आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को बर्बाद कर लोगे। तो मेरी आपसे जेन्यून रिक्वेस्ट है कि आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस बार जो भी वो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं या फिर जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, अगर एक बार उसका प्रयोग हुआ तो आपके लिए बहुत ही डेंजरस और घातक साबित होगा। तो उसके वजह से अलर्ट रहिएगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में सब कुछ इसके बारे में बोला है, अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख लीजिएगा कि क्या कार्मिक्स आपके ऊपर किस प्रकार कर सकते हैं ब्लैक मैजिक, या फिर वो कैसी कोशिशें कर रहे हैं जिसके वजह से वो आपको अपने झांसे में ले ले। क्योंकि कार्मिक्स तो कोशिशें करेंगे कि आपको अपने इमोशनल ड्रामों में, अपने झूठे वास्तवों में, बच्चों का या फिर रिश्ते का जो भी हो, समाज का जिस जो भी आपका वीकनेस है, उस वीक पॉइंट को पकड़कर वो आपको फिर से अपने झांसे में लेने की कोशिश ज़ोरदार करेंगे। और इस तंत्र विद्या का जो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक है, उसका प्रयोग करने का बहुत ही ज़्यादा वो कोशिश करेंगे। तो इसलिए अलर्ट रहिएगा, उन कार्मिक से डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो आप खुद अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही धोखा साबित होगा, बहुत ही घातक साबित होगा, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ले डूबेगा। तो सतर्क रहिएगा। देखिएगा, मेरा काम है बताना, आपको गाइडेंस देना, सुनना या न सुनना आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। और आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी गाइडेंस तो पहले से ही मिलते आ रही है, पर आपने हमेशा यूनिवर्स की गाइडेंस को ठुकराया है। ठुकराने वाले इंसान हो आप। बाकी सब देखिएगा आपकी डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी डेस्टिनी में अच्छा लिखा है तो आप मेरी बात समझोगे, नहीं तो वो बोलते हैं ना, विनाश काला विपरीत बुद्धि, कितना भी बोलो इंसान गलत ही करता है, खड्डे में ही जाके गिरता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, ये मेरी आपसे जेन्यून रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे आपको ऐसे बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, पर मैं आपका भला सोचती हूँ। इसके वजह से आप इस बार कोई गलती ना करें और अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस ना लें, और कार्मिक्स के ऊपर आंख बंद कर कर भरोसा न करें, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो, और हो सके तो जल्द से जल्द कार्मिक से बाहर निकले, क्योंकि वो आपके लिए जहर के सिवा कोई कुछ भी नहीं है। अगर आपने जल्दी नहीं की तो आपने डिसीजन लेने में या फिर उन सिचुएशन से बाहर निकलने में देरी की, तो वैसे भी आपकी लाइफ से डीएफ बाहर निकलेगी। डीएफ डीएफ को आप खो दोगे और अपनी लाइफ को भी इनके हाथों में दे के वैसे भी आप अपनी लाइफ को दोनों तरीके से अंधेरे में झोंक दोगे, क्योंकि डीएफ ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आई है। अगर आपने उनको खोया तो सब कुछ वैसे भी खो दिया है। और अगर आपने कार्मिक्स की बातों में आकर अलर्ट ना रहे और आंख बंद कर उनके ऊपर भरोसा कर उनके झांसे में इस बार फंसे, तो गए आप हमेशा के लिए। तो सतर्क रहिएगा, मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है। ठीक है। और आपकी लाइफ में बाहर आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन आपके घर में ही हैं, आपके अपने ही हैं। जो भी आपकी फैमिली हो सकती है, जो भी कार्मिक पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वही आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिनसे आप सतर्क रहना, आपका सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपने अपने घर में सांप के घर को ही, सांपों को ही पाल के रखा है, तो सांप तो जहर उगलेगा ही। अब जितना भी दूध पिलाओ,
सांप तो आपको डसेगा ही, तो सतर्क रहिएगा। और अगर आपके लाइफ में कोई आपके अच्छे दोस्त हो, तो वो आपके डीएफ के बारे में ऐसी-वैसी बातें या फिर आपको भड़काएँगे नहीं, ऐसी-वैसी बातें बोलेंगे नहीं। क्योंकि जो अच्छे दोस्त होते हैं, अगर आप गलती कर रहे हो या फिर आप गलत हो, तो आपको ही गलत बोलेंगे। और आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, आपको ही सुधार के, आपको ही बोल के, आपको सही डायरेक्शन में चलने के लिए बोलेंगे। क्योंकि वो अच्छे दोस्त होते हैं, जो आपका भला सोचते हैं। इसीलिए आप हमेशा आपको सही डायरेक्शन ही बताते हैं। पर अगर कोई आपका दोस्त ऐसा है, जो सिर्फ़ आपके साथ मज़े करने के लिए आपके साथ है, तो वो आपको आप सही हो या फिर गलत हो, जो भी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही सही सही बोल के मस्का ही मारेंगे। क्योंकि उनको तो आपके आपके रिश्ते से या फिर आपकी लाइफ़ से आपका प्यार चला गया या फिर आपका रिश्ता ख़राब हुआ, तो उनको तो कुछ फ़र्क नहीं होगा, उनका तो कुछ नुकसान ही नहीं होगा। इसकी वजह से कभी भी गलत लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्त के लिए नहीं है। कोई भी तीसरा इंसान हो, कोई भी कार्मिक हो, फैमिली हो, कोई अदर पर्सन हो जो जलता है, जो आपके रिश्ते से खुश नहीं है या फिर खुद भड़काता है हमेशा आप दोनों के रिश्ते के लिए। तो ऐसे लोगों से बच के रहें और जितना हो सके अपने रिश्ते को किसी दूसरों की बुरी नज़र ना लगने दें। क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही है कि लोग आपके रिश्ते से बहुत जलते हैं। बहुत लोगों की बुरी नज़र है ना, लगती है आपके रिश्ते को। तो दूसरों की बातों में भड़कावे में आके कभी भी गलत फ़ैसले ना लें, क्योंकि आप हमेशा दूसरों की बातों में आते हो। अपने प्यार के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करते, अपने प्यार के साथ बात करके, कोई भी कम्युनिकेशन करके, कोई भी एक डिसीज़न लेने का कोशिश नहीं करते हो। और खुद भी अपने लाइफ में हमेशा गलत लोगों के ऊपर ही भरोसा करके उनके बातों में ही आके खुद अपने लाइफ के फैसले भी गलत लेते हो और अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तो कभी भी किसी भी तीसरे इंसान की बातों में या फिर भड़काव में ना आइएगा, क्योंकि दूसरों को आपका रिश्ता ख़राब होने से या फिर आपकी लाइफ में आपका कुछ ख़राब होगा या फिर आपका प्यार आपकी लाइफ से चला जाएगा, तो दूसरों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा अपने प्यार के ऊपर खुद को भरोसा होना चाहिए। किसी तीसरे इंसान को या फिर तीसरों के बातों में आके कभी भी कोई फ़ैसला लेना नहीं चाहिए और गलत फ़ैसले या फिर गलत डिसीजंस बिल्कुल भी दूसरों की बातों में आके नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखें, ये बात याद रखिएगा। बाकी आपकी लाइफ़ आपकी मर्ज़ी है। अगर आपकी लाइफ़ में आपकी डीएफ या फिर प्यार चला गया ना, तो आपके कार्मिक्स को बहुत खुशी होंगी। क्योंकि आपके कार्मिक्स तो वैसे भी आपका बुरा करना चाहते हैं। आपके लाइफ में तो नेगेटिव लोग तो भरे पड़े हैं जो आपका बुरा करना चाहते हैं। कोई अच्छा इंसान आपके लाइफ में आया है, तो वो चला गया तो उनका तो और भी रास्ता क्लियर हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से गलत लोगों के ऊपर आँख बंद करके भरोसा न करिएगा। और गलत अगर कोई दोस्त हैं, आपको भड़का रहे हैं, तो उनकी भी बातों में ना आइएगा। हमेशा अपने ऊपर भरोसा करिएगा और अपने प्यार के ऊपर भरोसा करिएगा। हाँ, आपको सुननी चाहिए उन दोस्तों की, उन लोगों की जो आपका भला सोचते हैं, जो आपके रिश्ते के बारे में भी, आपके लाइफ के बारे में भी और आपके भले के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा सोचते हैं। उनके ऊपर उनकी बातें सुनें, पर अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखें। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। पर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि दूसरों का छोड़िएगा, आपको ही अपने रिश्ते की कदर नहीं है। आपको ही अपने प्यार की वैल्यू नहीं है, तो दूसरे क्या करेंगे? दूसरे तो फिर आपको ही वैल्यू नहीं है, आपको ही अपने रिश्ते की कदर नहीं है, तो दूसरे तो फिर आग भड़काने में उसमें उनको कितनी देरी है। तो इसी की वजह से आपने अपना रिश्ता ख़राब किया है शुरुआत से ही। शुरुआत से ही आपने कार्मिक्स की बातों में आके गलत फ़ैसले लिए हैं, धोखे खाए हैं और अपनी लाइफ़ से खुद अपनी डीएफ को आपने अपने आप से दूर किया है और अपनी डेस्टिनी को, अपने अच्छे फ्यूचर को, अपनी ब्लेसिंग को आपने अपने लाइफ़ से निकाल बाहर किया है। आप इतना कार्मिक के सामने झुकने से बेहतर, उनका इतना टॉर्चर सहने से बेहतर,
अब डीएफ के सामने अपनी की गई गलतियों, अगर आपको गिल्ट है, आपको रियलाइज़ेशन है आपने जो किया है, जिन भी डीएम्स को अपनी गलती का रियलाइज़ेशन है, डीएफ के सामने ही माफ़ी माँगिएगा, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है। आपको उस इंसान के सामने झुकना चाहिए, उस इंसान के सामने आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। बगैर वो आप कार्मिक्स लोगों के सामने, उन नेगेटिव लोगों के सामने झुकते हो, उनकी बातें मानते हो और ऐसे नेगेटिव लोगों से टॉर्चर सहन कर रहे हो। क्या क्या ज़रूरत क्या है आपको? आप अपनी लाइफ़ को खुद नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो उस और अपनी लाइफ़ को खुद अंधकार में डाल के अपनी लाइफ़ ख़राब कर रहे हो। इस वजह से सतर्क रहिएगा और जितना हो सके अपनी लाइफ़ की गलतियों को सुधारें, कार्मिक से बाहर निकलें और हो सके अगर आपको गलती का रियलाइज़ेशन है तो डीएफ से माफ़ी माँगे, नहीं तो डीएफ तो वैसे भी आपकी लाइफ़ से बाहर निकल रही है और किसी और के साथ, किसी दूसरे इंसान के साथ लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए तो ऑलरेडी अपनी लाइफ़ में आगे जा रही है। पर आप अगर इस मौके को खोओगे तो ज़िंदगी भर आप अकेले रह जाओगे और आपकी लाइफ पूरी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव लोगों की वजह से अंधेरे में जाके ख़राब हो जाएगी। तो तुरंत अपने मौकों को, जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, उनको ग्रैब करिएगा और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएं। ओके, थैंक यू।